हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे। एक नया टॉपिक है बच्चे खाना नहीं खाते हैं, खाना खाने में बहुत नखरे करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ इस पे डिस्कस करते हैं। मैं कुछ टिप्स आपको बताती हूँ, फॉलो करके देखिएगा। मे भी आपके बच्चे खाना अगर नहीं खाते हैं, नखरे कर रहे हैं, तो खाना खाना स्टार्ट कर दें। जैसा कि आप सभी ये प्रॉब्लम फेस कर रही होंगे, माएँ प्लेट टेके बच्चे के पीछे पीछे घूमती रहती हैं, लेकिन बच्चे खाना नहीं खाना चाहते हैं, उन्हें खाना नहीं खाना है। उसके अलावा उनको सारी चीज़ें खानी है, लेकिन खाना नहीं खाना है। तो बहुत टेंशन होता होगा, बहुत परेशानी होती होगी, मैं समझ सकती हूँ। तो क्योंकि बच्चों के लिए ये एज जो है, इसमें उनके सारे डेवलपमेंट होते हैं, और उनको अगर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें नहीं उनकी बॉडी में जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनके फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। मेंटल, फिज़िकल, सारी इवन बॉडी के हर तरह के डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा टेंशन रहता है कि क्यों नहीं खाना खा रहे हैं, क्या हो गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि वो क्यों नखरे कर रहे हैं, क्या रीज़न है। तो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप बैठ के उससे बात कर सकते हैं कि आपको कैसा खाना खाना है, आप क्या चाहते हो, मैं वही बनाऊंगी, आप मुझे बताओ। जंक फूड नहीं खाने आपको, हेल्दी और अनहेल्दी फूड का उसको डिफरेंस समझाना है। अनहेल्दी फूड खाने से क्या होता है और हेल्दी फूड खाने से क्या होता है, घर में सब लोग कैसा फूड खाते हैं ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में, अगर वो समझदार है थोड़ा सा, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हमें उन रीज़न पे जाना चाहिए। लाइक बच्चे के दांत तो नहीं निकल रहे हैं, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, वो 1 साल से कम के होते हैं, उनका पैलेट जो तालू होता है वो डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उनको बहुत पेन रहती है, उनके गम्स में पेन रहती है, क्योंकि दांत निकल रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रहा होता है उनके पैलेट का। तो वो खाना नहीं खाते हैं उस टाइम पे, वो खाने को अवॉइड करना चाहते हैं और सॉलिड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहते। तो आपको ये कारण भी देखने पड़ेंगे कि ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे के साथ में। और ये होता है कि बच्चे जो हैं कभी कभी एक ही टेस्ट पकड़ लेते हैं, उन्होंने एक टेस्ट चीज़ कर ली, तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, मैं तो यही खाऊंगा, मुझे तो वही पसंद है, आप मुझे वही रोज़ रोज़ बना के दो। तो वो भी चीज़ एक हो जाती है। तो आप उनको इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप नई नई चीज़ें ट्राई करिए, और थोड़ा सा उनके फूड को अट्रैक्टिव बनाइए। उनके लिए अलग से खाना बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जो सारा खाना फैमिली मेम्बर्स के लिए बन रहा है, आप वही उनको भी दीजिए, उसी को। और साथ में बैठ के खाइए, आप सभी लोग एक साथ में बैठ के खाएंगे तो बच्चे में भी इंटरेस्ट जगेगा कि सारे लोग जब खा रहे हैं तो मैं भी यही फूड खाऊं। वो खुद ही आपसे मांगेगा कि मम्मा मुझे भी इतना ही चाहिए जितना आपने इनको दिया है, मैं भी खाऊंगा, और मैं ये चीज़ खाऊंगा, वो चीज़ खाऊंगा। मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि बच्चे जब सबके साथ में बैठ के खाते हैं तो थोड़ा सा उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है खाने के लिए, वो दूसरों को कॉपी करके उसी के अकॉर्डिंग खाना चाहते हैं। एक और रीज़न ये हो सकता है कि जैसे कि आप जब खाना खिला रहे हैं तो आप थोड़ा शांति और थोड़ा पेशेंस के साथ में बच्चे के आगे पेश आएँ, उनको डांटें नहीं। अगर वो खाने में थोड़ा भी आनाकानी कर रहे हैं तो आपको डांटने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको पूरा टाइम दें। अगर छोटे बच्चे हैं तो खाना उनको खुद से खाने दें, आप बस हेल्प करें। जितना भी मैसी हो रहा है आप होने दें, आप बाद में उसको जो है सारा क्लियर कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद से खाने की हैबिट अगर उनमें पड़ रही है तो बहुत अच्छी है। आप उनको खुद से खाना खाने दीजिए, बातें आप उन्हें साफ़ कर दीजिएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। और उनको डांटना बिल्कुल भी नहीं है कि गिरा क्यों रहे हो, ऐसे क्यों खा रहे हो। वो धीरे धीरे करके सीख रहे हैं, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, तो धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। आप अगर उन्हें डांटेंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे और शायद वो नेक्स्ट टाइम से खाने के लिए मना कर देंगे। तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है। और इसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो बच्चों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि बच्चा इग्नोर्ड फील करता है, थोड़ा बड़ा हो गया, इग्नोर्ड फील करता है, तो उसे लगता है कि अभी ये खाने का ही टाइम है, इसी में मम्मा सारा अटेंशन मुझे दे रही हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर लूँ, मैं इससे उनके आसपास ज़्यादा रहूँगा और वो मेरे आसपास रहेंगी। तो वो आनाकानी करते हैं और ज़्यादा टाइम लेते हैं खाने में।
तो आपको ये चीज़ देखनी है। अगर ऐसा कुछ है, बच्चे के मन में ऐसा कुछ है, आप बात करके देखिए, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए अपने बच्चे के साथ में, और वो टाइम सिर्फ आपका और उसका होगा। आप उसको ये फील करवाइए कि वो स्पेशल है, आप उससे बहुत प्यार कर रहे हो और आपके लिए वही है जो है, और इस टाइम पे सारी बातें मैं उसकी सुनूंगी, इस टाइप का आप उसके सामने रखिए, तो वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट फील करेगा और ज़्यादा अटैचमेंट फील करेगा और आपकी बातें मानना स्टार्ट कर देगा, आपके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देगा और खाना खाना नखरे नहीं करेगा, खाना खाना स्टार्ट कर देगा। और इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि जल्दबाजी ना करें। अगर बच्चा टाइम ले रहा है, देर लगा रहा है खाना खाने में, तो खाने दीजिए ना, क्या करना है, खा लेगा अभी वो। और अगर वो खाने से मना कर रहा है, या लाइक बहुत छोटा बच्चा है, आप उसको स्पून दिखा रहे हो, आप उसको बॉटल उसके मुंह में लगा रहे हो, या मतलब आप कुछ भी सूप वूप वगैरह पिला रहे हो बॉटल से या सिपर से, और वो इधर उधर मुँह कर रहा है, दैट मीन्स उसको खाना नहीं खाना है, उसका टमी फुल है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब होता है तो जब उसे भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट कर देता है ना। हम लोग कहते हैं कि भूख लगी है तभी रो रहे हैं, और इसलिए आप ये चीज़ अपने माइंड में रखिए कि बच्चे कभी भूखे नहीं रहते हैं। अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो खुद से खा लेंगे। अगर थोड़े बड़े हैं तो आपसे कुछ मांग लेंगे कि मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो आप इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल ना रखिए। अगर उन्हें भूख लगी है तो वो खा लेंगे, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे बड़े। छोटे होंगे रो के मांग लेंगे, बड़े होंगे तो खा ही लेंगे। नेक्स्ट चीज़ एक मैं आपके साथ ये और डिस्कस करूँगी कि बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, तो आप ब्रेस्ट फीडिंग से आप एकदम से सॉलिड फूड पे मत आइए। उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहिए और कॉम्प्लीमेंट्री फूड दीजिए उनको। एकदम से सॉलिड फूड पे आएंगे तो बच्चा खाना बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, वो बिल्कुल मना कर देगा क्या। और क्योंकि अभी तक तो वो दूध ही पी रहा है और उसने तो अभी खाने के नए नए स्वाद लेने हैं, अभी उसे टेस्ट लेने हैं। अभी वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ है सारे टेस्ट से कि वो आप उसका दूध छुड़ा दें और वो खाना स्टार्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और पेशेंस रखिए, धीरे धीरे करके दूध छुड़ाइए। और 2 साल तक तो मेरे अकॉर्डिंग 2 साल तक तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है आपको। इसके साथ में सख्ती नहीं करनी है, साथ में खाना खाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक रूटीन बना लेना है कि उसी रूटीन में उस टाइम में आपको बच्चे को ये खाना देना है, खाने का टाइम जो है खाना देना है, और जब उसका स्नैक्स का टाइम है तो स्नैक्स देना है। तो आप उसको एक साथ में भर के प्लेट खाना मत दीजिए, देख के बच्चा पहले ही घबरा जाएगा। बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है, बच्चों का पेट उनकी मुट्ठी के बराबर होता है, बस जितनी छोटी उनकी मुट्ठी होती है उतना ही छोटा पेट होता है। हम लोग समझते हैं कि हम इतना खा रहे हैं तो बच्चा भी खा लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। बच्चों का पेट छोटा होता है, वो अपने भूख के हिसाब से और अपने डाइजेशन के हिसाब से उन्हें कितना खाना है, उनकी बॉडी को कितना चाहिए वो खा लेते हैं। तो आप इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल ना लीजिए और रूटीन बना लीजिए। दिन में 4 या 5 बार उनको खाना खिलाना है, कुछ ना कुछ खिलाना है 2-2 घंटे के टाइम इंटरवल पे, और स्नैक्स देना है आपको दिन में उनको 2 या 3 बार। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए, उनको इस तरह से खाने को दीजिए, वो ज़रूर खाएंगे। और इसके साथ ही साथ में आपको अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का वेट कुछ कम हो रहा है और सही में समस्या आ रही है, तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से या फिर न्यूट्रिशियन जो भी हो आपके, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा कि ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन जब चेक करते हैं तो उसका वेट भी सही जा रहा होता है, उसकी ग्रोथ भी सही जा रही होती है। दैट मीन्स उसको जो भी उसकी बॉडी को चाहिए वो उसको मिल रहा है, और ये हम ही को लग रहा है कि वो खा नहीं पा रहा है या नखरे कर रहा है और हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, इससे बच्चा इरिटेट होता है। तो आई होप आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और एक बार फिर से आप ये सारी चीज़ों को अपने जो भी आपके काम के टिप्स हों आप इनको अप्लाई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपके कुछ काम आया या नहीं आया। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।